नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जम्यार। नगर की सत्ता पर किसका होगा कब्जा, ये तो 13 मई को पता चलेगा, लेकिन आज पहले चरण के लिए मतदान हो गया है। यूपी के 37 जिलों में जनता ने नगर निकाय के लिए वोटिंग की है। आम खास हर वर्ग के वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिग्गजों ने जहां वोट कर लोगों से लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील की और अपनी जीत के दावे किए, वहीं जनता ने शहर की सरकार के लिए मतदान किया। यूपी में निकाय के रण के लिए गुरुवार को पहले चरण की वोटिंग हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहले चरण के मतदान में यूपी के कुल 9 मंडलों के 37 जिलों में वोटिंग हुई। करीब 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले। जनता जनार्दन के साथ साथ राजनेताओं ने भी निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के लिए गोरखपुर की वार्ड संख्या 797 में अपना वोट डाला। मतदान के बाद सीएम योगी ने लोगों से वोट करने की अपील की। 4 मई को इतना सुहावना मौसम, ये वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूं। वहीं वोट डालने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर और पूरी तैयारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। यूपी में चुनाव हो रहा है, हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। नगर निकाय चुनावों को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की कतारें नजर आने लगी थी। तो पहले चरण का मतदान जो है वो खत्म हो चुका। अब सेकेंड फेज की बारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से चुनाव प्रचार में लग गए हैं। फिर से वो जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार किस लिए जरूरी है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे से जुड़ेंगे, लेकिन अपडेट क्या है वोट को लेकर के। बिजनौर में 58% से ज्यादा वोटिंग हुई है। हरदोई में कुल 62% वोटिंग हुई है। जौनपुर में कुल 55.56% मतदान हुआ है। अभी तक का जो अपडेट है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। फिरोजाबाद में 52% वोटिंग हुई है। गोंडा में कुल 64% वोटिंग हुई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक गोंडा में 64% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बिजनौर में 58.89% मतदान हुआ है। ये अपडेट फाइनल अपडेट हालांकि आना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच ये खबर सामने आ रही है। अपडेट को लेकर के, वोटिंग प्रतिशत को लेकर के जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। फिरोजाबाद में कुल 52.26% वोटिंग हुई है। गोंडा में कुल 64.23% वोटिंग हुई है। तो आज नगर निगम के लिए 10 नगर निगम के लिए वोटिंग किया जनता ने। 104 नगर पालिकाओं के लिए भी मताधिकार का इस्तेमाल किया जनता ने। चलिए, अवनीश त्यागी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद है और जेपी पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। मेहमानों का स्वागत है। त्यागी साहब, वोटिंग हो गई और आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपके कितना पन्ना प्रमुख ने कितने कितने वोटर्स को लेकर के गए मतदान केंद्रों पर, क्या रिपोर्ट आई अभी तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रदेश की जनता ने अच्छा वोट किया है, पर्याप्त वोट किया है और नतीजे 13 तारीख को आएंगे। बिल्कुल आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पिछले चुनाव से बहुत अधिक बेहतर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, नतीजे भारतीय पक्ष में आएंगे और ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर जनता ने ट्रिपल सरकार बनाने के लिए मतदान किया है। ये पहले रुझानों में नजर आ रहा है। ठीक है, पांडे साहब, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आपकी पार्टी को लेकर के, आपके क्या दावे?
देखिए, जनता का जो शुरुआती उत्साह है पहले चरण में, उससे साफ है कि ये एंटी इनकम्बेंसी वो भी कलेक्टिव है। जो ये ट्रिपल इंजन कर रहे थे, तो उस तरह का मतलब इनके केंद्र और प्रदेश सरकार के कारनामे हैं जो आज भी देश दुनिया देख रही है। तो अभी सीएमआई की रिपोर्ट भी आई है, नगर के लोगों की बेरोजगारी का दंश प्रमाणिक हो गया है और आधी आबादी के विरुद्ध जो इनका सौतेला व्यवहार है, केवल जंतर मंतर की बेटियों का नहीं है। यहाँ भाजपा के जो इनके आईटी सेल के मुखिया रहे संजय राय, वो कल लेटर लेके पहुंच गए थे चुनाव आयोग के यहाँ, और वो ये कह रहे थे कि जो घूंघट वाली या पर्दा वाली महिलाएं हैं उनकी अभी तक भारत में चुनाव 1952 से हो रहा है। स्वाभाविक है कि घूंघट और पर्दा अगर देख के वोट देने का किसकी तरफ इशारा था? मुस्लिम का मसला ही नहीं, मुस्लिमों के लिए तो ये तलवार पे धार लगाते ही हैं। ये जो दलित भाई, पिछड़े भाई आज भी गांव पांडे साहब इस बार तो भर भर के टिकट दिया बीजेपी ने भी। घूंघट में रहती है हमारी बहनें। आप कह रहे तलवार की धार, लेकिन इस बार तो टिकट भी दिया बीजेपी ने। सबके विरुद्ध बड़ा प्रचंड आक्रोश है। पांडे साहब इस बार तो मुस्लिमों को टिकट भी दिया है, आप कैसे कह सकते तलवार की धार पर रखती है बीजेपी? नहीं, अरे सुनिए, जो सामाजिक सुधार का मसला होता है कुंदन जी, बड़ा संवेदनशील होता है, उसी समाज से आवाज आती है। तिलक जी बहुत प्रोग्रेसिव व्यक्ति थे, भाजपा के आइडियोलॉजी के थे, और उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हमारे समाज में बाल विवाह, एज ऑफ कंसोनेंट एक्ट 1891 पास हो रहा था, उन्होंने कहा बाल विवाह हमारा समाज मांग करेगा। हम राजा राम मोहन राय के सती प्रथा का भी लोग विरोध करते थे। सवाल यह है कि दलित माताएं बहनों का पर्दा उठा, घूंघट उठा के देखेंगे, कौन सा सनातन संस्कार है? तो दलितों पिछड़ों में इस बात पे बड़ा आक्रोश। नहीं पांडे साहब, वोटिंग तो ऐसे ही होती रही ना पांडे साहब। क्या पहले देश देख रहा? नहीं पांडे साहब, पहले मैं कह रहा हूं कि बुर्का नशी जो महिलाएं होती है या फिर जो पर्दा घूंघट करके जो महिलाएं वोट डालने जाती हैं, तो क्या बिना देखे पहले वोटिंग होती थी क्या? या पहले भी तस्दीक की जाती थी? महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती होती है पोलिंग बूथ पर, पोलिंग स्टेशन पर, और उसके बाद ही वोटिंग की इजाजत मिलती है। तो कुछ नया डिमांड नहीं किया था बीजेपी की तरफ से? नई डिमांड नहीं आई थी? भाई नहीं सुनिए, किया था। अरे सुनिए, तो किया इसलिए था कि भारत में निर्वाचन आयोग है और जो भी लीगल प्रोसेस है संवैधानिक वो किया जाता है। लेकिन सत्ताधारी दल का कोई व्यक्ति जाएगा और वो ये कहेगा कि नहीं हम इनको पर्दा नशीनों को बेपर्दा करेंगे, ये कौन सा सनातन संस्कार है? अरे ये शिवाजी का नाम लेते हैं, शिवाजी के पास एक मुल्ला नवायत की बहू आई थी, पूरे पर्दे से ससम्मान उन्होंने उसे वापस कर दिया। ये लोग आधी आबादी के शत्रु हैं, देख तो रहे। त्यागी जी ठीक है, के विक्रम राव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, लेकिन उससे पहले अवनीश त्यागी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। आप लोगों ने कुछ ऐसा डिमांड कर दिया था जो गलत था, त्यागी जी? पहले जो चरण का मतदान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी वर्गों ने, सभी तबकों ने पूरे जोश के साथ किया है। इनको केवल ये बहानेबाजी करनी है, तेहरे को देखना कि तेहरे को नए बहानेबाजी आएंगे, कभी ईवीएम बताएंगे, कभी प्रशासन बताएंगे। जनता इन्हें नकार रही है, ये तमाम तरह के बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं हुई। हमेशा वोटर की जांच करने के लिए उसके सारे पहचान जानना ये चुनाव आयोग का काम है, ये काम करता रहा है। और पुलिस, महिला पुलिस वो जांच करती रही है, ये कोई नया काम नहीं है, ये कोई नई बात नहीं थी। इनको केवल बेचैनी पहले चुनाव में, पहले मतदान में जो हुआ है, पहले चरण के मतदान में जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान हुआ है, ये उनको बेचैनी की है, उनको घबराहट है। वो अभी से भूमिका बनाने लगे हैं, वो तमाम तरह के भड़काने के, भरमाने के और जनता को उकसाने की बातें अभी से छाट लाने लगे हैं। और मैं अभी से बता दे रहा हूं कि जब तेहरे को रिजल्ट आएंगे तो ये तमाम तरह के नए बहाने लाएंगे कि कभी ईवीएम बताएंगे, कभी प्रशासन बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे। ये तैयारियां इन्होंने अभी से कर ली। ठीक है, के विक्रम